हम जिक्र करेंगे कि ईद नमाज के अहकामात क्या हैं। ईद नमाज मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। आखिरी इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के इस दौरे गैब में, गैबत के दौर में ईद नमाज मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। तलुए शम्स से ज़िवाल तक इसका वक्त क्या है ईद नमाज का? सूरज जो ही तलू होगा उस वक्त से आप ज़िवाल के वक्त तक इसको अदा कर सकते हैं ईद नमाज को। उसके बाद या पहले आप नहीं पढ़ सकते, बाद में भी नहीं पढ़ सकते। और फितरा इससे पहले पहले निकालना, ईद नमाज से पहले पहले, ये मैं तफसीली तौर पे जिक्र कर चुका हूँ। फितरा के अहकाम के जो लेक्चर था उसमें हमने तफसीली तौर पे फितरे के अहकाम बताए हैं। खुली जगह पर पढ़ना अफजल है। ईद नमाज ईदगाह जैसे बनी हुई होती हैं, खुला मैदान है, सहरा है, यहाँ ईद नमाज को पढ़ना अफजल है। कहीं अगर इमाम बारगाह मस्जिद में चार दीवारी में छत के नीचे भी पढ़ रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि इसको खुली जगह में, मैदान में पढ़ा जाए। और ज़मीन पर सजदा करना अफजल है। ज़मीन से मुराद खाके शिफा ही है, खाके शिफा अफजल है। बाकी आप ज़मीन पर सजदा कर सकते हैं। बाकी चीज़ों की निस्बत वैसे ही ज़मीन पर सजदा करना, और उनमें अफजल तरीन जो है वो खाके शिफा है। फुरादा भी पढ़ सकते हैं। ईद नमाज के बारे में सवाल ज़्यादा होता है कि इसको हम अकेले पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फुरादा आप ईद नमाज को अंजाम दे सकते हैं। अज़ान और इकामत नहीं कहनी इसमें अगर जमात हो रही है तो जो मुअज्जिन है वो 3 दफ़ा अस्सलात कहेगा और उसके बाद ईद नमाज को शुरू कर देंगे। 2 रकत नमाज है। हम्द के बाद पहले रकत में सूरत शम्स पढ़नी है और दूसरी रकत में सूरत गाशिया पढ़नी है। 2 रकत नमाज पढ़नी है। पढ़ता हूँ ईद नमाज कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर, उसमें हल हम्द पढ़नी है। पहली रकत में हम्द के बाद सूरत शम्स पढ़नी है, व शम्स व ज़ुहाहा, और दूसरी रकत में सूरत गाशिया पढ़नी है। यानी हम्द पढ़ेंगे, सूरत शम्स पढ़ेंगे, इसी तरह दूसरी रकत में हम्द पढ़ेंगे, सूरत गाशिया। अगर ये आपको सूरतें नहीं आती, अकेले पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। दोनों सूरतों के बाद 5 तकबीरें हैं और हर 2 तकबीर के दरमियान कनूत है। पहली सूरत पढ़ी आपने, दूसरी पढ़ी, उसके बाद आपने रकू में नहीं जाना, उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहना है, फिर कनूत पढ़ना है। कनूत में एक दुआ है, मुस्तहब है, वो अगर आपको याद है वो पढ़ लें, नहीं तो आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। और उसको इंशाल्लाह हम इस वीडियो के आखिर में वो दुआ भी दे देंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, या इंशाल्लाह हम उसको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। वो दुआ पढ़नी है, फिर अल्लाहु अकबर करना है, फिर वो दुआ पढ़नी है, फिर अल्लाहु अकबर करना है, फिर वो दुआ पढ़नी है। 5 तकबीरें कहनी है और उन तकबीरों के दरमियान आपने दुआ करनी है। 1 दफ़ा कह के फिर दुआ, फिर 1 दफ़ा तकबीर कह के फिर दुआ। इसी तरह जो ही 5वीं तकबीर कहेंगे फिर आप रकू में चले जाएंगे। इसी तरह दूसरी रकत में भी ऐसे ही करना है। जमात हो रही है तो उसमें, जमात अगर हो रही है तो फिर ईद नमाज पढ़ा के इमाम खड़ा होगा, खड़ा होके उसने 2 खुतबे देने हैं। एक खुतबा देगा, उसके बाद दूसरा खुतबा देगा। दोनों खुतबों के दरमियान बैठेगा, थोड़ी देर इस्तराहत करेगा। मुस्तहब ये है कि इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाए। ईद नमाज को चाहे आप फुरादा पढ़ रहे हैं, चाहे जमात के साथ पढ़ रहे हैं, इसको ऊंची आवाज़ में सूरतें हैं, दुआएं हैं, जो भी अज़कार हैं, बुलंद आवाज़ से, यानी बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आवाज़ निकालनी चाहिए। ईद फितर से पहले खा के जाना चाहिए घर से। आप ईद नमाज के लिए जा रहे हैं तो ईद फितर से पहले आप खा के जाएं। और ईद अज़हा जो कुर्बानी वाली ईद है उसमें आप ये है कि ईद पढ़ के वापस आके घर से कुछ खाएंगे। ईद फितर ये जो अभी ईद आ रही है, घर से कुछ ना कुछ नाश्ता करें, जो चीज़ है खा के जाएं, ईद नमाज पढ़ें। ईद अज़हा में इसके बरक्स है, ईद पढ़ के जब आएंगे तो मुस्तहब ये है कि जो आपने कुर्बानी की हुई है उसमें से आप कुछ खाएं। मोमिनीन से